पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव पूर्व कांग्रेसी रहे भाजपा से निष्कासित जयेश प्रसाद की कोठी पर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के सगे चचेरे भाई जयेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाते हुए उनके सैकड़ों सदस्यों को पार्टी में शामिल किया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को देखकर गदगद सपा मुखिया हुए और उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2022 में इसी जोश खरोश के साथ सपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो सरकार किसानों खूब गाड़ियों से कुचलने और गोलियों से भूनने का काम करती है, ऐसी सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकना है। यूपी से ही दिल्ली का रास्ता है। 2022 में सपा सरकार बनने के बाद 2024 में दिल्ली कूच किया जाएगा। उन्हें किसानों को बर्बाद किया है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है, रोजगार नहीं उनके हाथ में, और महंगाई किस कदर बढ़ी है। आज आम आदमी परेशान है। छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी कोरोना की मार को अभी भी उभर नहीं पाया है। और जिस समय कोरोना आई, बीमारी आई, उस समय सरकार ने लोगों को अनाज छोड़ दिया और कोई इंतजाम नहीं किया, न दवाई का, न बिस्तर का, न ऑक्सीजन, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। आज अर्थव्यवस्था को चौपट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर कोई अर्थव्यवस्था को बचाता है तो किसान, और किसान के ऊपर भी 3 काले कानून, जिससे कि किसान मजदूर बन जाए। और आज जब फसल तैयार है धान की, तो बताओ कीमत क्या मिली? 1000 रुपये में मजदूरी में किसानों को अपना धान बेचना पड़ता है। लखीमपुर जाएंगे सर। अब सरकार की जिद खत्म हुई है। अब सरकार को समझ आई है। सरकार को न जाने कहां से समझ आ गई कि अब सभी नेताओं को जाने दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन जाएगा और वहीं जो गिरफ्तारी होनी है उसकी आवाज़ लगातार समाजवादी पार्टी उठाएगी। 2012 में बहुमत मिला था और उसके बाद में जनता ने नकार दिया आपको। क्या कमियां रही ऐसी? अब 2022 में क्या आप तक वो दूर कर पाए कमियां? 2017 के बाद अब 2022 आने वाला है। किसान आय दोगुनी पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। हर व्यक्ति को गरीबी पता है, महंगाई पता है, लेकिन बीजेपी को पता नहीं किस बात का नशा है या अहंकार है, जिसकी वजह से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल से लेकर के तमाम जो महंगाई बढ़ी है वो दिखाई नहीं दे रही है। नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं है, कारखाने लगे नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं। बड़े बड़े आयोजन हुए, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट आया? इन्वेस्टमेंट के बहाने एक विज्ञापन दिखाई दिया और अमेरिका की फैक्ट्री की तस्वीर लगा दी बीजेपी के लोगों ने। यही इनका विकास है। आप लोगों को रोका जा रहा था और 302 का जिसका मुकदमा लिखा गया है वो खुलेआम घूम रहा है और लगातार मीडिया से भी बात कर रहा है। क्या मानते हैं? हिरासत में है और अपराधी जो है फरार है। एक उत्तर प्रदेश में IPS फरार है, 6 पुलिसकर्मी फरार है, और अब जिन्होंने किसानों की हत्या की वो अपराधी फरार हैं। तो सोचिए, सरकार फरार करने वालों के साथ खड़ी है, अपराध करने वालों के साथ खड़ी है, जो हत्याएं कर रहे हैं उनके साथ खड़ी है सरकार न्याय नहीं दे पा रही, और रूल ऑफ लॉ जो है वो ज़मीन पर पहुंच नहीं पा रहा है। और जो सरकार कह रही है दमदार, ये दमदार सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। क्या बात है? ठोको सरकार है या कुचलू सरकार है? ये ठोको भी सरकार है, कुचल देने वाली भी सरकार है, मुंह बंद करने, अगर प्रेस सवाल उठाए तो प्रेस की भी मुंह बंद करने वाली सरकार। हाँ, जो अधिकारी हैं वो सपा के जो मीडिया कवरेज है उस पर रोक लगाने। बीमारी आई उस समय सरकार ने लोगों को अनाज छोड़ दिया और कोई इंतजाम नहीं किया, ना दवाई का, ना बिस्तर का, ना ऑक्सीजन, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। आज अर्थव्यवस्था को चौपट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर कोई अर्थव्यवस्था को बचाता है तो किसान, और किसान के ऊपर भी 3 काले कानून, जिससे कि किसान मजदूर बन जाए। और आज जब फसल तैयार है धान की, तो बताओ कीमत क्या मिली? 1000 रुपये में मजदूरी में किसानों को अपना धान बेचना पड़ता है। सर, क्या लखीमपुर जाएंगे? सर, लखीमपुर जाएंगे आप? अब सरकार की जिद खत्म हुई है। अब सरकार को समझ आई है। सरकार को न जाने कहां से समझ आ गई कि अब सभी नेताओं को जाने दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन जाएगा और वहीं जो गिरफ्तारी होनी है उसकी आवाज़ लगातार समाजवादी पार्टी उठाएगी। 2012 में बहुमत मिला था और उसके बाद में जनता ने नकार दिया। क्या कमियां रही ऐसी? अब 2022 में क्या आप तक वो दूर कर पाए कमियां? 2017 के बाद अब 2022 आने वाला है। किसान आय दोगुनी पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। हर व्यक्ति को गरीबी पता है, महंगाई पता है, लेकिन बीजेपी को पता नहीं किस बात का नशा है या अहंकार है, जिसकी वजह से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल से लेकर के तमाम जो महंगाई बढ़ी है वो दिखाई नहीं दे रही है।
नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं है, कारखाने लगे नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं, बड़े बड़े आयोजन हुए, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट आया? इन्वेस्टमेंट के बहाने एक विज्ञापन दिखाई दिया और अमेरिका की फैक्ट्री की तस्वीर लगा दी बीजेपी के लोगों ने। यही इनका विकास है। आप लोगों को रोका जा रहा था और 302 का जिसका मुकदमा लिखा गया है वो खुलेआम घूम रहा है और लगातार मीडिया से भी बात कर रहा है, क्या मानते हैं? विपक्ष हिरासत में है और अपराधी जो है फरार है। एक उत्तर प्रदेश में IPS फरार है, 6 पुलिसकर्मी भी फरार है, और अब ये लोग भी घबराएंगे नहीं, सच दिखाएंगे। सच दिखाते तो आप ही मुकदमा लग जाता है। एक पत्रकार की जान गई है अभी लखीमपुर में, उसकी भी मदद हो, सरकार मदद करे। और हमें भरोसा है कि जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, सरकार का सफाया होगा। आपकी तरफ से AK-47 का चुनाव चिन्ह आपके लिए कहा गया है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश जी AK-47 का अपना चुनाव चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी को अपना विकास दिखाना चाहिए और कम से कम जनता ने जिस लिए चुना था, भारतीय जनता पार्टी को अपना संकल्प पत्र देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है, उस कूड़ेदान से उठाएं और देखें कि उन्होंने जनता को क्या वादे किए। 2022 में कितनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जनता में इतनी नाराजगी है, व्यापारियों में इतनी नाराजगी है, नौजवान इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगार है कि हो सकता है कि जनता 400 सीटें जिता दे। नरेंद्र मोदी लखनऊ में आकर संन्यास कर रहे हैं, क्या वो लखीमपुर नहीं जा सकते क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि किसान को बर्बाद करना। सर क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के? बड़े मुद्दे किसानों का सवाल रहेगा सबसे पहले बेरोजगारी है और महंगाई है। ये 3 मुख्य मुद्दे रहेंगे। और जिस तरीके से अहंकार में सरकार ने सबको परेशान किया है, सबके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए, सरकार ने जो मनमानी की है उसको जनता देख रही है। आखिरी सवाल है, परिवार को चुनाव में मौका दिया जाएगा सर? क्या इसको ये कोई कहने की बात है? ये परिवार बहुत पुराना जुड़ा है समाजवादियों से, और समाजवादी लोग इस परिवार का मान सम्मान है। आपकी पार्टी के एक नेता है विनय अग्रवाल, क्या वहाँ भी जाएंगे? उनके पिताजी नहीं, आज मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन फिर कभी जब मौका मिलेगा तो मैं जरूर। एक आखिरी सवाल है, अनस अंसारी अफगानिस्तान का जो अफगानी उसका जो ग्रुप है, उसने आज एक ट्वीट किया है, उसमें सोमनाथ मंदिर तोड़ने वाले महबूब की फोटो वायरल किए हैं और भारत खिलाफ जाहिर कर रहा है। और जबकि हिंदुस्तान के ही कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने तालिबान प्रेम किया है। एक बड़ी प्रक्रिया ये भारत सरकार को तय करना है। ये हम किसी के देश की राजनीति कर रहे हैं, और जो हमें सलाह देनी पड़ेगी दिल्ली की सरकार को देंगे। दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है चीज़ों को देखें। अमेरिका भारत का मित्र है, अमेरिका से बात करें, ताकत बने।